Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Dear student, we discussed the first stanza of the fountain. Dear student, today will be discussed about the next stanza, that is which is displaying on the screen. You can watch here. Glad of all weathers, still seeming best, upward और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके पहले मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न, यानी हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी, जिसको हम बोलते हैं प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। इसको हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो सीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीजन। अगला अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सीमिंग। सीम क्या होता है? सीमिंग। सीमिंग को हम अपीयरिंग यानी प्रतीत होना या देखना। ठीक। बेस्ट आप जानते हैं सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। सबसे अच्छा अगर हम इसको लिखना चाहें एक्सीलेंट, ये भी लिख सकते हैं। अपवर्ड क्या है बच्चों? अगले लाइन में अपवर्ड, यूपी अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स क्या होता है? जी हाँ, बहुत सुंदर, शाबाश। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड्स अप यानी ऊपर की ओर, ऊपर या आगे की ओर। ठीक। अगला अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड। क्या है? डाउनवर्ड। अगर हम इसकी बात करें तो होता है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स डाउन यानी नीचे या पीछे की ओर। ठीक। चलिए, मोशन मतलब आप इसके पहले क्लास में जान ही चुके हैं। मोशन का मतलब होता है मूव यानी गति। रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है, बोल सकते हैं कंफर्ट यानी आराम। टू कंफर्ट, आराम करना। चलिए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स यानी ये जो फवारा होता है विद्यार्थियों, जी हाँ, क्या फवारा? ये जो फवारा होता है, फवारा प्रत्येक मौसम यानी सभी मौसम में स्टिल सीमिंग बेस्ट, अर्थात सभी मौसम में यह प्रसन्न दिखता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट और अच्छा दिखता है, यानी इसके नेचर में, स्वभाव में कोई कमी नहीं आती है। जैसे कि यूं कहें, फवारा पर मौसम का, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रत्येक मौसम में, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, तो मुझ पर गर्मी का प्रभाव है, लेकिन फवारा पे इन सब मौसम का कोई प्रभाव नहीं रहता। और ये सबसे अच्छा दिखता है, हमेशा प्रसन्न दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी अपवर्ड मतलब ये हमेशा ऊपर की ओर, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। और डाउनवर्ड अर्थात नीचे की ओर चलता रहता है, यानी लगातार ऊपर की ओर, नीचे की ओर ऐसे 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 करके चलता रहता है। जी हाँ। मोशन दे रेस्ट, देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि गति ही इसकी आराम है, अर्थात यह थकता नहीं है। यानी गति ही इसकी क्या है? आराम है। वो अपनी गति में ही आराम कर लेता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, इस तरह से वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। और गति में इसका क्या है? आराम है, यानी गति इसकी क्या है?
आराम है। तो इससे अगर क्वेश्चन उठाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन ये उठा सकता है कि ये जो स्टैंजा दिया हुआ है इसका टाइटल बताइए। तो टाइटल आप जानते हैं, द फाउंटेन, बार बार आप कहिए द फाउंटेन। अगर पोएट्स के बारे में पूछता हूँ द पोएट ऑफ द स्टैंजा, तो आप लिखेंगे जेम्स रूसो लवेल। अगर और क्वेश्चन की बात करें तो ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन एवरी वेदर, या फिर हाउ डज द फाउंटेन लुक्स इन ऑल वेदर्स। तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। अगर मान लीजिए इस पूछे जो हमने कहा उसके वेदर्स में किस तरह से दिखता है, तो आप आंसर ये भी दे सकते हैं, द फाउंटेन रिमेन्स ग्लेड एंड चेयरफुल इन एवरी वेदर, इट लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल, इट लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप इस मीनिंग्स को लिखते चलें, इसके हिंदी रूपांतरण को पढ़ते चलें, प्रश्न उत्तर इसके बारे में अलग से हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अब अगले स्टैंजा की बात करें जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहा है फुल ऑफ ए नेचर, यानी जो फव्वारे की प्रकृति होती है वह प्रसन्न होने की, यानी कि इसका जो स्वभाव होता है वो हमेशा प्रसन्नता से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों पालना, टेम का मतलब पालना, यानी किसी को अपने बस में करना, यानी कोई भी इसे रोक नहीं सकता, यानी जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है ये इसका स्वभाव है और इसको कोई रोक नहीं सकता, अर्थात इसको कोई अपना पालतू या इसको कोई पाल नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज्ड एवरी मोमेंट, कह रहा है यद्यपि यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, जी हाँ यद्यपि प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी यह एक सा ही रहता है, यानी इसके स्वभाव में, इसके गुण में, इसकी विशेषताएं जो होती है उसमें कोई कमी नहीं आती है। सोचिए यहाँ कह रहा है चेंज्ड एवरी मोमेंट, यानी प्रत्येक क्षण यह बदलता रहता है। चलिए हम इसके मैंने इसकी अगर बात कर लें आप लोगों को, तो इसमें भी चार दिया हुआ है मीनिंग्स, जैसा कि दिया हुआ है नेचर, नेचर को हम कह सकते हैं स्वभाव, क्या कह सकते हैं स्वभाव। अगर इसको इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड अगर हम बनाना चाहें तो भी कह सकते हैं क्वालिटी, क्या कह सकते हैं क्वालिटी। ठीक, अगला है फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी नथिंग, यानी यहाँ नथिंग का मतलब कुछ नहीं, कोई यानी कोई भी नहीं। टेम, टेम मतलब होता है रोकना या पालतू बनाना, पालतू, टू मेक पेट या फिर स्टॉप। ठीक, अगला हम देखें तो दिया हुआ है चेंज्ड, क्या लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों चेंज्ड। अगर इसको बोलें तो इसका होता है अल्टरेशन, यानी परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। ठीक, चेंज्ड। इसके बाद देखते हैं एवर, एवर मतलब सॉरी एवरी माने प्रत्येक, ये तो आप सब लोग जानते होंगे प्रत्येक, इसको हम कह सकते हैं वन बाय वन। ठीक, अगला अगर हम देखें मोमेंट, क्या है मोमेंट। चलिए मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है समय, क्या होता है समय, जिसको हम बोलते हैं क्षण, क्या बोलते हैं क्षण। मोमेंट का मतलब होता है समय यानी क्षण, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्षण, यानी इसको बोलते हैं टाइम, क्या बोलते हैं टाइम। चलिए एवर मतलब हमेशा, सेम मतलब एक सा दिखने वाला, एक सा, यानी इसको लाइक भी बोल सकते हैं, लाइक
यानी एक सा दिखने वाला, यानी जो दिखने में क्या हो, एक हो। तो चलिए एक बार फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फुल ऑफ ए नेचर, यानी इसका जो स्वभाव होता है हमेशा चलते रहना इसका स्वभाव होता है। नथिंग कैन टेम, यानी इसे कोई रोक नहीं सकता, यानी फव्वारे को कोई रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यानी प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी यह एक सा रहता है। अब इसके बारे में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप जानते हैं, पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है। राइमिंग वर्ड की बात करें तो इसमें राइमिंग वर्ड है टेम एंड सेम। क्या है? टेम एंड सेम। राइमिंग वर्ड कैसे आप जानेंगे? जैसा कि हमने बता दिया, जो स्टैंजा दिया हुआ उसके लास्ट वाले वर्ड को हम देखेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस समय, फुल ऑफ ए नेचर, नीचे लाइन में देखिए नथिंग कैन टेम, तो नेचर और टेम, नेचर कैन चेंज है, टेम दूसरा है। फिर लिखा है चेंज एवरी मोमेंट, वहाँ नेचर है, फिर यहाँ दिया हुआ मूवमेंट, नेचर का मूवमेंट से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। फिर अगले में देखिए एवर द सेम, तो वहाँ टेम और यहाँ सेम, यानी ये दोनों क्या है आपके राइमिंग वर्ड है, जिसको हम तुकांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुकांत। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है इस टाइटल के बारे में बताइए, इस स्टैंजा का टाइटल क्या है और इसके कभी क्या है। और दो अगर क्वेश्चन एक दो पूछता है, या तो राइमिंग वर्ड पूछ लेगा या तो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन, फाउंटेन का स्वभाव क्या है, तो आप बताएंगे द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन एंड अपीयर द सेम, यह सो हमेशा क्या रहता है? गति में रहता है, फिर भी वह एक सा दिखता है। दूसरा क्वेश्चन अगर और भी बना सकता है तो बना सकता है व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, यानी कोई फाउंटेन को क्यों नहीं रोक सकता, तो आप ये भी लिख सकते हैं द फाउंटेन हैज द नेचुरल ट्रेमेंडस पावर देयरफॉर नथिंग कैन टेम इट। जी हाँ प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोगों ने इस पाठ के यानी इस द फाउंटेन लेसन के दो स्टैंजा का चर्चा किया। फिर अगले क्लास में बाकी बचे हुए का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। हाँ, शेयर करना ना भूलें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।